जो आम आदमी का सांसद है और ये आज अनाउंस किया है कि हम बीजेपी में विलय करने जा रहे हैं और इसके साथ 6 सांसद जो है बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जब ऐसे ऐसे ईमानदार नेता बीजेपी में शामिल हो तो समझ जाओ कि हमारे देश का दुर्गति और बहुत दुर्गति होने वाला है। जिस राघव चड्ढा कभी कभी आवाज़ उठाता था एयरपोर्ट पे समोसा पे, एयरपोर्ट पे रेट के बारे में, रिचार्ज के बारे में, आज वो राघव चड्ढा जब बीजेपी में शामिल हो रहा है तो ये लगता है कि बीजेपी का एजेंट था और बीजेपी की तरफ इशारे पे काम कर रहा था। जिस तरह ये आवाज़ उठाता था उस तरह तुरंत एक्शन होता था और तुरंत एयरपोर्ट भी सस्ता हो जाता था और रिचार्ज भी 30 दिन का होने लगा। सबसे बड़ी बात है कि समझिए आम आदमी का जो पार्टी का जो है अस्तित्व खत्म होने वाले हैं, क्योंकि उड़ती हुई खबर आई है कि पंजाब से कम 60 एमएलए जो है बीजेपी में शामिल हो सकता है। और बीजेपी वाली क्या जड़ी बूटी देते हैं कि बड़े बड़े पार्टी का जो है लीडर बीजेपी में शामिल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की राजनीतिक इतना कमज़ोर है कि एक पार्टी जो बीजेपी है जो पूरे हिंदुस्तान के राजनीति का अस्तित्व खत्म करने में लगा हुआ। और राघव चड्ढा जैसे नेता जिसको हम ईमानदार समझते थे, जिसको हम अपने आइडल समझते थे, आज समझ में आ गया कि वो भी हमारे लिए काम नहीं करता था, क्योंकि बीजेपी के इशारे पे काम करता था। और उसको क्या मजबूरी हुआ, क्या चीज़ छुपाने के लिए, क्या केस का डर से या कोई एक्शन होने वाला था उस पर, इससे बचने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहा है, ये तो नहीं बता सकते हैं। जो कल तक बीजेपी के खिलाफ बोलता था आज बीजेपी में शामिल हो रहा है, ये दर्शाता है कि राघव चड्ढा भी कोई गैर कानून की हो और उससे बचने के लिए वो काम कर रहे हैं। आप सब समझदार है जनता। जय हिंद।